कल से कोई ना नमाज पढ़ेगा, ना यहाँ मुसलमान इस्लाम धर्म को मानेगा। इस पे बिल्कुल कानून बना दें अगर उसमें दम है तो। के मोहन भागवत जी, पूरी संस्था, और मौलाना अरशद मदनी जी, उनकी पूरी संस्था, दोनों के दोनों आपस में मिले हुए हैं, साज खाए हुए हैं, देश को तबाह करने पर लगे हुए हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि आने वाले समय में अगर इस तरह के बयान दिए गए हैं, आने वाले समय में धीरे धीरे देश को फिर बंटवारे की तरफ को ले जाने का काम मोहन भागवत जी ने शुरू किया है, अरशद मदनी जी। दोनों के दोनों बैठ कर सलाह करते हैं और इस तरह के बयान करते हैं ताकि उनकी दुकान चलती रहे। ना तो 20 करोड़ मुसलमान अचानक इस्लाम धर्म को छोड़ के और सनातन धर्म में आ सकता है, और ना ही इस पे कोई प्रयास किया जा सकता है, ना किया। अगर मोहन भागवत जी एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण होने के नाते, और यहाँ गौड़ ब्राह्मण है, तो मैं मोहन भागवत जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या आपने प्रयास किया है अपने गौड़ ब्राह्मणों को जाकर, जो मुस्लिम हैं, गाड़ा बिरादरी है, उनको हिंदू बनाने का प्रयास किया है? अभी हाल ही में लखनऊ के एक कार्यक्रम के अंदर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया कि जितने भी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं उनको घर वापसी करने का जल्दी से काम तेजी से होना चाहिए, क्योंकि वो भी हिंदू ही हैं। और इसी पर पलटवार करते हुए मौलाना मदनी साहब कहते हैं कि इस तरह के बयान बहुत ही खतरनाक है, जो देश के अंदर आपस में नफरत बांटने का और जहर घोलने का काम कर रहे हैं। किस तरीके से उन 20 करोड़ मुसलमानों को आप हिंदू बनाओगे? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है प्रतीक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर। चौधरी साहब, बयान तो आपने भी सुना होगा मोहन भागवत जी का, और मदनी साहब का बयान सुना होगा। आज अमर उजाला अखबार में मेरे सामने रखा जी है मदनी साहब के बयान को, और अच्छा ये अखबार में भी आज छपा हुआ है, पूरे देश के अंदर सुर्खियों पे आया बयान। ये इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज इस मुद्दे पर आपने बात की जी। और जो बेतुका बयान, ये बेतुका बयान है, ना होने वाली बात है। ऐसे बयान एक ऐसे संस्था के मुखिया सम्मान करते हैं, माननीय मोहन भागवत जी, उन्होंने जो बयान दिया है कि अब समय आ गया है, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले आज हमारे जो भाई हिंदू बन गए थे, उनको घर वापसी आने की बात उन्होंने उठाई। और मौलाना महमूद अरशद मदनी भी एक जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष भी हैं, और हमारी बहुत बड़ी संस्था, शैक्षिक संस्था है जमीयत देवबंद, दारुल देवबंद में बैठ कर हमेशा ही देश के बारे में, पूरी दुनिया में इनकी बात सुनी जाती है। ये भी बहुत बड़े एक इस्लाम धर्म के गुरु कह सकते हैं। हाँ, तो इस तरह का बयान देश में देने का मतलब मुझे बड़ा अफसोस है। ना तो 20 करोड़ मुसलमान अचानक इस्लाम धर्म को छोड़ के और सनातन धर्म में आ सकता है, और ना ही इस पे कोई प्रयास किया जा सकता है, ना किया। अगर मोहन भागवत जी एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण होने के नाते, और यहाँ गौड़ ब्राह्मण है, तो मैं मोहन भागवत जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या आपने प्रयास किया है अपने गौड़ ब्राह्मणों को जाकर, जो मुस्लिम हैं, गाड़ा बिरादरी है, उनको हिंदू बनाने का प्रयास किया है? नहीं किया। ये सिर्फ खामखा की बात है और देश को तोड़ने वाली बात है। ऐसे बयान से मुझे तो ऐसा लगता है कि मोहन भागवत जी, पूरी संस्था, और मौलाना अरशद मदनी जी, उनकी पूरी संस्था, दोनों के दोनों आपस में मिले हुए हैं, साज खाए हुए हैं, देश को तबाह करने पर लगे हुए हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि आने वाले समय में अगर इस तरह के बयान दिए गए हैं, आने वाले समय में धीरे धीरे देश को फिर बंटवारे की तरफ को ले जाने का काम मोहन भागवत जी ने शुरू किया है, अरशद मदनी जी। दोनों के दोनों बैठ कर सलाह करते हैं और इस तरह के बयान करते हैं ताकि उनकी दुकान चलती रहे।
ऐसे बयान है। और इस पे कहावत याद आई है मेरे, पहले मैं बहुत सुनी थी लेकिन आज मुझे लग रहा है, ब्राह्मण और शेख, ब्राह्मण और शेख दोनों एक, और ये ना हो तो पूरी दुनिया एक। ये कहावत सुनी थी मैंने, तब मुझे इस पे हंसी आवती कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन आज उनके बयान से मुझे लग रहा है, क्योंकि एक ब्राह्मण है एक शेख है और दोनों की दुकान चल रही है, दोनों की दुकान है, एक ना आरएसएस संस्था है, एक की जमीयत उलेमा संस्था है, दोनों की संस्था है, अच्छी दुकान चल रही है। तो देश को तोड़ने की नीयत से अगर कल को 20 करोड़ मुसलमान, जिस तरह से पहले आज़ादी के बाद पाकिस्तान अलग करके ले लिया था उन्होंने, मुसलमान ने अपने मजहब के नाम पे पाकिस्तान ले लिया और हमारे और जितने हम धर्म को मानने वाले हैं उन पे हिंदुस्तान रहेगा। और जिस तरह से आज 20 करोड़ मुसलमान कल को खड़े होकर उन्होंने कहा भाई एक हिस्सा में और दे दो, हमारा बंटवारा अलग कर दो, एक पाकिस्तान और दे दो, तो उधर तो वो पाकिस्तान मांगने की बात करेंगे, एक पाकिस्तान और दे दो, और इधर हिंदू राष्ट्र ये बात, तो वो हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं, वो फिर अपना एक पाकिस्तान और दे दो। तो क्या आप भी हिंदुस्तान में रहने वाले हो, नागरिक हो, आपके भी वंशजों देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया होगा। यहाँ के बच्चे ने देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया है, खून से सिंचा है इसको। क्या हम देश का बंटवारा इस तरह होने देंगे? क्या हम देश को अलग करने देंगे? तो ये बहुत गलत बयान है। मैं और मेरी पथिक जनशक्ति पार्टी इनके बयान की, दोनों के बयान की निंदा करती है। अगर इसमें मोहन भागवत जी में इतना दम है, क्योंकि भाजपा सरकार मोहन भागवत जी के द्वारा चलाई जा रही, संघ के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री उनके ही दिशा निर्देश पर चल रहे, अगर उनमें दम है तो जिस तरह से कई फैसले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, रातों रात फैसले कर दिए कि आज रात को शाम को 8 बजे से 500 का नोट बंद, कल से नोट कोई नहीं चलेगा। तो ऐसा ही बयान माननीय प्रधानमंत्री जी से दिलवाइए ना कि आज रात के बाद कल सुबह से हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम धर्म को मानने वाला कोई नहीं होगा, कानून पास कर दो। कल से कोई ना नमाज पढ़ेगा, ना यहाँ मुसलमान इस्लाम धर्म को मानेगा, इस पे बिल्कुल कानून बना दे अगर उसमें दम है तो। इस तरह के बयान देकर क्यों आपस में लड़ाने का काम कर रहे, तबाह करने का काम कर रहे? उनमें दम है नहीं। ऐसा अगर वो कानून पास कर सकते हैं मोहन भागवत जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आपके कहने से, तो वो करवा देना आपने तो 1 इंच भी भाजपा सरकार जो हिंदुत्व के नाम पाई थी, 1 इंच भी काम नहीं किया। जो लोगों से भरोसा दिला था, आशा और उम्मीद थी, उन्होंने एक भी काम आज तक नहीं किया। जनसंख्या कानून क्यों नहीं पास किया? करना नहीं चाहते। 370 धारा हटाई जम्मू कश्मीर से, लेकिन वहां के जो पंडित हैं जो निकल के आए थे, जब वहां मार काट में निकल के आए थे, एक भी पंडित को वहां बसाने का काम नहीं किया। कौन सा ऐसा काम किया है? ये कौन सा बयान, बेतुका बयान आपने दिया है? ना तो इस तरह का बयान से कोई काम होने वाला है। और मैं तो कह रहा, आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं, मोहन भागवत जी आप तो ब्राह्मण हैं, गोड़ जो गाड़ा बिरादरी है उनमें घुसो, आप उनको बदलो ना। हम गुज्जर हैं, हम अपने गुज्जरों में घुसते हैं, उनको प्रयास करते हैं बदलने का, आप उसमें प्रयास करें। हिंदुस्तान के अंदर 5-4 बिरादरी जो अपने को क्षत्रिय कह रहे, ताकतवर कह रहे, मैं गुज्जर भी कह उसमें, भाई राजपूत, ब्राह्मण, जाट जी, ये 5-4 जातियां जो अपने को ताकतवर समझती है, इन्होंने ही धर्म परिवर्तन किया उस टाइम। अगर कहें कि जबरदस्ती कराया, तो मैंने जबरदस्ती तो आप वाल्मीकि को क्यों नहीं करा, चमार को क्यों नहीं करा, सैनी को क्यों नहीं करा, कश्यप को क्यों नहीं? बहुत बिरादरी ऐसी हैं जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन ना लालच में किया,
डरने का तो सवाल ही नहीं था। उन्होंने क्यों नहीं किया? अगर डर में करती तो वो करते, उन्होंने तो नहीं किया। तो कहीं ना कहीं पाखंडवाद होगा, छुआछूतवाद होगा, उनको धर्म दूसरा अच्छा लगा होगा, तब गए होंगे। पहले अपने में सुधार करें। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं, 20 करोड़ मुसलमानों को तो बाद में बदलना, पहले आपस में जो भाईचारा खत्म हो रहा हमारे में, हिंदुओं में खत्म हो रहा, जातियों में बांट का आपने नाश कर दिया, एक दूसरे से लड़ने के तैयार बैठे, उनको आप बदलिए ना, उनको करिए ना आपस में। 20 करोड़ मुसलमान की बात बाद में करो ना आप, पहले सिख धर्म जो अलग हुआ हमारे से उसको आप बदलिए, जैन धर्म हमसे अलग हुआ उसको करिए, बौद्धिस्ट को अलग करिए, मिलाइए इसमें। जो आज ईसाई धर्म में बदलते जा रहे हैं हमारे भाई, उनको रोक लीजिए आप, उनसे तो आपसे तो वो भी नहीं रुक रहे आज तक। तो ये बयान की हम बिल्कुल निंदा करते हैं, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, ये देश को तोड़ने वाली बात है। और कहीं ना कहीं मैं आपके माध्यम से कह रहा, आप इसकी जांच करा लें, सीबीआई जांच कराइए आप इसकी। माननीय मोहन भागवत जी और अरशद मदनी जी एक इकट्ठे होकर यह बयान दिया गया है, देश को तोड़ने का बयान दिया गया है, ताकि विकास की बात को हिंदुस्तान में ना कर सके। इन बयानों पर ही हम फोकस करके अपने देश में अफरा तफरी मचाने का काम इनके द्वारा किया जा रहा, ये गलत है, इनको रोकना चाहिए। और नहीं तो पथिक जनशक्ति पार्टी इनके खिलाफ अभियान शुरू करेगी। देश को विकास की तरफ ले जाना चाहिए, आपस में भाईचारा मिलाना चाहिए, और संविधान के द्वारा ही देश चलेगा, संविधान से अलग कोई नहीं होगा। संविधान सर्वोपरि है, राष्ट्र ध्वज हमारा और संविधान सर्वोपरि है, उनके ही द्वारा हम देश को चलाने का काम करेंगे, इससे अलग कुछ बात है ही नहीं। बस एक आखिरी सवाल पूछेंगे आपसे, बयान तो आपने बता ही दिया क्या था बयान, अगर ये मुहिम तेज होती है और सरकार इस पर एक्शन लेती है तो क्या वीरेंद्र सिंह गुज्जर मुस्लिम गुजरों को अपने साथ लाने का काम करेंगे? देखिए, आपके संज्ञान में नहीं है, आज से 30 साल पहले, 25-30 साल पहले गुजर मुसलमानों ने इकट्ठे होकर एक बहुत बड़ी मुहिम तैयार की थी, बहुत बड़ी पंचायत हुई थी, पूरे हिंदुस्तान का गुजर, जम्मू कश्मीर तक का, कन्याकुमारी तक का गुजर वहां इकट्ठा हुआ था। 3 दिन वो महापंचायत चली थी, और सबसे पहले मुस्लिम गुजरों ने यह कहा था कि पहल हम करेंगे अपनी बहन बेटी देने के लिए, और लो और एक हो जाओ, और इस ताकत को, देश को ऐसा ताकतवर देश बनावे कि पूरी दुनिया में हमारे से ताकतवर कोई ना हो। क्योंकि गुजर समाज राष्ट्र भक्त है, चाहे वो किसी भी धर्म में रहे, वो सनातन में रहे, इस्लाम धर्म में रहे, जैन धर्म में रहे, सिख धर्म में रहे, ईसाई धर्म में रहे, बौद्धिस्ट हो, कहीं भी रहे, लेकिन राष्ट्र भक्त है, इसमें कोई उंगली उठा नहीं सकता। और ये मुहिम हमारे गुजर समाज ने आज से 25 साल पहले शुरू की थी, बहुत बड़ी पंचायत हुई थी। और अब भी मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, मोहन भागवत जी के कानों में अगर बात जाए, पहल करें, आप पहल करें, जो आपने इतनी बड़ी बात कही है। गाड़ा बिरादरी जो है वो गौड़ ब्राह्मण है, ब्राह्मण से उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, आप चलें और बदल के दिखावें आप, तब हम मानेंगे आपको। आप सबकी जिम्मेदारी ना लें, आप गौड़ ब्राह्मण को अपने फिर वहीं वापिस लेकर आवें, तो मैं वीरेंद्र सिंह गुर्जर आपसे कहना चाह रहा हूं कि हम फिर उस मुहिम को तेज करके, सबसे पहले गुर्जर समाज अपने वहीं घर वापसी आने को तैयार है, लेकिन पहले वो तो करो। और अगर गौड़ ब्राह्मण को वापिस मोहन भागवत करने की हिम्मत नहीं रखता, तो ऐसे बयान पे अंकुश लगाएं। तुम्हें इस बात का कहने का कोई अधिकार नहीं है कि पूरे 20 करोड़ को आप बदल देंगे। अपने भाइयों को बदलो, आप पहले उनको बदलो जहां से आपका कनेक्शन उनके साथ है, नहीं तो तुम्हें इस बात की कहने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। गुजर समाज की बात आपने की है, गुजर समाज पहले भी तैयार था, अब भी तैयार है, देश के लिए तैयार है। हमारे चाहे वो इस्लाम धर्म को मानने वाले हों जम्मू कश्मीर में, लेकिन देश के लिए मरने करने के लिए तैयार बैठे। ठीक, तो ये थे पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुज्जर, जिन्होंने मोहन भागवत जी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में राय लिखना ना भूलिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।